Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने इसी महीने की 5 तारीख यानी 5 अप्रैल 2024 को अपना घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र दिया था। अपने घोषणा पत्र में पार्टी ने महिला, किसान, बेरोजगार, नौजवानों और सभी का ख्याल भी रखा था और इसको लेकर घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे न्याय पत्र नाम दिया गया। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी जमकर हमला बोला। अब कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो घोषणा पत्र की एक कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने ये कहा है कि चुनाव सामंजस्यपूर्ण मानसिकता के साथ लड़ा जाना चाहिए। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री से ही होनी चाहिए और इसी को लेकर जानकारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय भी मांगा है और साथ में यह भी कहा है कि वो पीएम से मिलकर उन्हें घोषणा पत्र की एक कॉपी सौंपेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस अपने घोषणा पत्र क्यों देगी, तो इसकी कहानी भी सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान से कांग्रेस नाराज है और नाराजगी जाहिर करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि आज मोदी जी के भाषण बौखलाहट भाषण से वह प्रथम चरण के इरादे से भारत में जीत हासिल कर रहे हैं। मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच है ही, ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल भी है। प्रधानमंत्री ने आज वही किया जो उन्हें संघ के संस्कारों से मिलता है। सत्य के लिए झूठ बोलें, बात का अनर्गल संदर्भ, वार्तालाप पर मूर्ति का आरोप बांधना और यह संघ और बीजेपी के प्रशिक्षण की संस्था है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को लेकर क्या कुछ कहा है वो पहले बयान सुनिए, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था वो भी बताएंगे। देखो, मैंने बताया यहाँ पर कौन सा मुस्लिम लीग का इशू है। उसमें सब महिला को 1-1 लाख रुपए सालाना देना, ये मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम। युवाओं को नौकरी देना, ट्रेनिंग देना और उनको 1 लाख रुपए ट्रेनिंग के लिए देना, ये मुस्लिम लीग का है। और किसानों के लिए हम उनकी लीगल गारंटी एमएसपी पे करेंगे, ये क्या किसानों का, ये क्या मुस्लिम लीग का है। एससी एसटी को और बैकवर्ड्स को जो बैकलॉग है और जो सरकार वैकेंसी है वो फिलअप करने के लिए हमने वायदा किया, क्या वो मुस्लिम लीग का है? बोलो आप कौन सा मुस्लिम लीग का है? अरे 25 गारंटी हमने जो दी सबके लिए दिए हैं, गरीब के लिए है, महिला के लिए है, युवाओं के लिए है, दलित के लिए है, सबके लिए हमने दिया है। और जो चीज़ें सबको मिलते हैं वो हर एक को मिलता है। जो आदमी अपनी हिम्मत खो लेता है और जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं हैं तो ऐसी चीज़ें लाते हैं। अगर उनके पास उनके ठोस मुद्दे हैं, ठोस काम हैं, वो बता सकते हैं जो जनता के भलाई के लिए और सबके लिए है, तो उनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए। वो हमेशा कांग्रेस को टीका करते हैं या अपोजिशन, और ख़ास करके आजकल तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई लीडर नहीं है। अरे लीडर, गठबंधन में लीडर पैदा होता है बाद में, पहले ही थोड़ा ही करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह से मुस्लिम लीग की छाप है और इसी मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं है बल्कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। कांग्रेस में अर्बन नक्सलवाद सोच आज भी जिंदा है। कांग्रेस में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि उनकी सरकार बनी तो माताओं,
बहनों के आभूषण और निजी संपत्ति भी घुसपैठियों को बांट दिया जाएगा। साथ में उनको दे दिया जाएगा जिनके ज्यादा बच्चे। प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। भाइयों बहनों, इन दिनों जो लोग कांग्रेस छोड़कर के बाहर निकले हैं वे एक बात बड़ी गंभीरता से बताते हैं। वो सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही है, अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है, कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा, हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा, सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। पीएम मोदी के इसी बयान की कांग्रेस ने निंदा की है और कड़ी आलोचना की है और इसके बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र की कॉपी प्रधानमंत्री मोदी को सौंपने के लिए उनसे समय मांगा। वहीं इस पर राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि पहले चरण के मतदान में निराश हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर वह अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी घोषणा पत्र को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा, भारत भटकेगा नहीं। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ये बात कही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि युवाओं, महिलाओं, किसानों और दलितों और पिछड़ा से जुड़े मुद्दों पर एक भी सवाल का जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री ने असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राजस्थान में अपने रैलियों में बेशर्मी से झूठ फैला रहे हैं, बोल रहे हैं, अपमानजनक बयान दिए जा रहे हैं। पवन खेड़ा ने भी इस बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। खेड़ा ने कहा कि हम प्रधानमंत्री को चुनौती देते हैं कि वह बताएं कि क्या हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू मुस्लिम लिखा हुआ है। इसी तरह की तुच्छ मानसिकता आपके राजनीतिक मूल्यों में भी है।
पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और उन पर ये बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हमने युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासियों और मध्य वर्ग श्रमिकों के लिए अपने न्याय की बात की है और क्या आपको इस पर भी कोई आपत्ति है। तो ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान है, जिसको लेकर अब मंगलसूत्र वाले बयान को उससे भी जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वो चीजें गलत जानकारी दी जिसमें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वो बात है ही नहीं। कांग्रेस ने उन चीजों का जिक्र ही नहीं किया जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच में अपने रैली में ये बयान दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव का दौर है और इस बीच में जो ये भाषण का सिलसिला जारी है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, इस पर आने वाले समय में क्या कुछ नया अपडेट निकलकर सामने आता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।